आप सबको क्यों बुलाया है बताओ, क्या रीजन है आज आप सबको अचानक बुलाना पड़ा? मंडे है सर, सुनाने के लिए बुलाया होगा। नहीं, हम सारे सोशल मीडिया पे आ सके। और कोई? कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है या हम बड़ा करने वाले हैं। अच्छा, आने वाला हमारा इवेंट है। कुछ नया लाने वाले हो। नहीं देखो आज ना कोई मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपसे रिव्यू या फीडबैक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल बात है जो करने की है, क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले, बिजनेस से पहले आता है प्रोडक्ट, से पहले आता है बंदा, पर्सन। आज हम आप लोगों की बात कर रहे हैं सिर्फ, जिसमें हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से मेरा मतलब है माइंडसेट, कि आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तो आज का बेसिक टॉपिक है माइंडसेट। तो माइंडसेट को लेके आपको जो भी क्वेश्चन आंसर आपके मन में है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग कुछ डिस्कस करो, मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा है कि आप लोगों में से कितने लोगों को स्ट्रेस है? स्ट्रेस में कौन कौन रहते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तुम फ्री हो भाई? स्ट्रेस फ्री हो? इनको दो भाई स्ट्रेस, इनको स्ट्रेस देना है। चलो जो है वो ठीक है, जो नहीं है इनको स्ट्रेस देना है। लीड नहीं आ रही है तुम्हारे पास? ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया, इनको स्ट्रेस देना है। और आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए? सब मेरी को बढ़ना चाहिए। सैलरी बढ़ानी नहीं है। नहीं, उसमें ही काम करा देते हैं। कुछ पॉजिटिव लोग भी हमारे पास हैं। 3x भी तो करना है ना। हाँ देखो, पहले अगले ने 3x की बात कर दी, बात ही खत्म। ठीक है, अच्छा क्यों जॉब कर रहे हो आप? कुछ आइडिया? वाई वी आर डूइंग जॉब? एक सिंपल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, दो ही टर्म है कॉर्पोरेट। क्यों काम कर रहे हैं हम लोग? चलो अब कोई बताना चाहे। पैसा कमाने के लिए। कमाने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए, इंडिपेंडेंट रहने के लिए। इंडिपेंडेंट रहने के लिए। I have a passion for work. अनिल जी पैसा नहीं लेंगे आज से। पूरा करेंगे। वो भी मंजूर है। कुल मिला के दो ही चीज होती है, एक वांट्स होता है, एक डिजायर होती है। वांट्स जो आपके डेली के खर्चे हैं, डेली यूजेस है, डेली का अपना काम है। दूसरा डिजायर है कि कल बेहतर करना है, बड़ा करना है। दो ही रीजन है जो आदमी कोई भी अवस्था में जाता है। भाई एक मेरी वांट्स है जो मुझे चाहिए ही, अगर उसके बिना मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। और दूसरा है डिज़ायर कि कल के मेरे सपने हैं, कल का मेरे एस्पिरेशन है, कल की मेरी कोशिशें हैं। सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं आप लोगों के, सबके अपने अपने बैकग्राउंड है, सब कहीं से चले हो, कहीं पहुँचे हो। दो चीज़ें जो आदमी को किल करती है ना, उसमें सबसे बड़ा पहला जो किलर है वो है, सबसे बड़ा चीज़ है कंपैरिजन। हम लोग हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, हमेशा। मैं जिस दिन खुश हूँ, मेरे से बड़ा कोई दूसरा मेरे को दिखाने में टेंशन में आ जाता है, उससे बड़ा कोई दिखाने को टेंशन में आ जाता है। हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी थर्ड वन से। अब कोई मेरे सामने नहीं आया तो मैंने कोई रील ओपन करी, उसमें किसी ने अपनी घूमने फिरने की फोटो डाली है, उसमें किसी ने खाने पीने की फोटो डाली है, तो भी आप टेंशन में आ जाते हैं, जबकि मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है उससे। तो एक्चुअल जो मार रहा है वो कौन मार रहा है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया नहीं, कंपैरिजन। कंपैरिजन। आप जो एक कंपैरिजन वाली बीमारी है ना, ये घर के दो बच्चों में भी होती है। आप पहले दिन से क्या पूछ रहे हो? मम्मी अच्छी लगती है, पापा। अब मम्मी पापा का कोई कंपैरिजन है टेक्निकली? कोई नहीं। दोनों एक साइकिल के दो पहिए, एक भी टूटेगा तो साइकिल तो नहीं बचेगी। और आप पहला क्वेश्चन पूछ रहे हो मम्मी अच्छी लगती है, पापा। या तो दो मम्मी हो या दो पापा हो, तब तो समझ में तो जब तो समझ में आएगी कि कौन सी वाली अच्छी है। और चॉइस मिल जाए तो बताऊं, या तो भी हो तो कौन सी अच्छी है? कंपैरिजन कैसे हो सकता है? तो कंपैरिजन होना किससे चाहिए? मैं कल क्या था,
मैं आज क्या हूँ। कल मेरे मार्क्स 20 आए थे, आज 22 आए हैं, तो मैं तो 10% बढ़ा हूँ। अब दुनिया के 92 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, मेरे को उससे क्या लेना देना। कंपैरिजन इज द फर्स्ट किलर। आपको जितने भी दुख तकलीफ दर्द है ना, वो कंपैरिजन की वजह से है। तो सबसे पहले तो अगर आपको माइंडसेट स्ट्रोंग करना है अपना, तो कंपैरिजन की बीमारी निकालो। मेरा क्लियर ये वर्डिक्ट है कि भाई मैं 5 साल पहले क्या था, या पिछले साल क्या था, आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कल से बेहतर हुआ हूँ। सिंपल एक ही फंडा है आपकी ग्रोथ का, और कोई फंडा नहीं है। दूसरा कोई मेरे को टैग नहीं देगा। मेरी आप अंदर की आत्मा बोल रही है कि मैं कल क्या था और आज क्या हूँ, और वो मैं ओके कर रही है मेरी सोल, तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कल से मैं आज हल्का हुआ हूँ, तो डेफिनेट फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। पर आप अपने फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, ऑफिस में हो, यार दोस्तों में हो, रिश्तेदारों में हो, कहीं भी हो, प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। भगवान ने आपको लिमिटेड एडिशन बना के भेजा सबको। दूसरा है कंप्लेनिंग। कंपैरिजन के बाद कंप्लेनिंग, एक होता नहीं रोता हुआ बच्चा है, उसको कितना भी दे दो रोता ही रहेगा। रोतड़ू होते हैं जैसे ना, कई बार एक वो कई बार एक कहानी सुनाते हैं। बच्चे को टॉफी दे दी, एक ही दी, दो दे दी, टॉफी तो दी, चॉकलेट क्यों नहीं दी, चॉकलेट भी दे दी। मीठे से क्या होगा, थोड़ा अच्छा खाना वाना खिला देते हैं, इसकी डिमांड पूरी नहीं होती। उसकी पूरी नहीं होती। जिसको रोना है वो रोना है। तो भगवान भी यही देखता है कि यार ये रोतड़ा है, इसको क्या ही दे, और दे भी देगा तो ये रोतड़ा ही रहेगा। तो ये सामने वाले ने ये देखना है कि भाई मैं कंप्लेनिंग वाला बंदा हूँ, या मैं जो आ रहा है उसको लेके खुश होता हूँ। आप प्रैक्टिकल कर लेना, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते हो तो भगवान उनको मल्टीप्लाई करने की तैयारी करता है। और आप कंपैरिजन करके या कंप्लेन करते हो तो भगवान को भी पता लग जाता है ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहने वाला है, इसको थोड़ा थोड़ा देता रहे, इसके कभी चाबी घुमा दे, इसको परेशान कर ले, ये उसी में राजी रहने वाला है। सुबह आप ऑफिस आते हो, क्या मांग रहे हो, यार सेल्स दे दो भगवान, एक क्लाइंट मेरा फ़ोन उठा ले, या मेरा चेक आ जाए, यही मांग रहे हो ना? क्यों मांग रहे हो यार? भगवान ने आपको हाथ पैर दिमाग सब दिया है, उसका इस्तेमाल कर लो। भगवान अब तुम्हारे चेक थोड़ी लेने जाएगा साइकिल पे बैठ के। भगवान भाई तुम्हें अगर लिफ्ट में मुकेश अंबानी मिल जाए, तुम क्या मांगोगे मुकेश अंबानी से, बताना। अगर मुकेश भाई अंबानी मिल जाए तुम्हें लिफ्ट में, क्या मांगोगे आप उससे? सर मांग तो सकते ही नहीं है, वो तो अपने मेहनत होगी तो दे ही देगा। नहीं, क्या देगा? मेहनत तो है भाई। जैसे हम जिस लायक हैं तो मांग सकते वो क्या लायक? लिफ्ट में 30 सेकंड मिला है तुम्हें, डायरेक्ट मिला है, बताओ क्या बोलोगे? बोलेंगे सर कुछ भी नहीं बोलोगे, चलो जी आप तो खत्म। हाँ भाई बताओ क्या मांगोगे? बताओ, कोई तो बताओ। मुकेश अंबानी सामने बैठा है भाई, क्या मांगोगे? अडॉप्ट कर लो हमें। सक्सेस का राज वो कहेगा मेरे पास ऑलरेडी 3 है, चौथे की जगह नहीं है। बिजनेस आइडिया वो क्यों देगा भाई तुम्हें? क्या खुशगवारी तुम्हारे अंदर? बोल। अब कोई कहेगा मैं लाख मांगूंगा, कोई 10 लाख मांगूंगा, कोई 5 लाख मांगूंगा। तो 10-20 बिलियन डॉलर तो मांगिएगा, मैं तो सर लिफ्ट में भी एक फोटो तो कैसे? मांग ही लूंगा, एक हाँ, सोशल मीडिया ये पर। सोशल मीडिया के लिए सेल्फी ले लेंगे भाई। तो अब आप सोचो मुकेश अंबानी से मिलोगे तो कोई 2, 4, 5, 10 लाख रुपए थोड़ी मांगोगे यार, उसके लेवल की चीज तो मांगोगे। पार्टनरशिप मांग लो। पार्टनरशिप कहे देंगे मुकेश अंबानी जी आपको पार्टनरशिप? ये भी बताओ तो। हैं? मतलब क्या खुशबू आ रही है तेरे को? चेक नहीं दे रहा कोई, अंबानी पार्टनरशिप दे देगा। वाह। नहीं, उनके लिए मतलब कुछ अगर हम उनको मतलब उनके साथ जुड़ के अगर काम करते नहीं हैं। वो नहीं जुड़ रहा, तू तो तैयार है। वो नहीं जुड़ रहा। विजिटिंग कार्ड दे देंगे तो सर जो प्रॉपर्टी चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना। देखो अंबानी से भी मांगी तो एक प्रॉपर्टी। कुल मिला के अंबानी से मांगोगे तो अंबानी के लायक मांगो तो भगवान। 20 बिलियन डॉलर तो मांगिए, क्या छोटा? हिंदी में बताना 20 बिलियन डॉलर कितने होते हैं इंडियन रुपीज में? हाँ तो 18 लाख करोड़ होते हैं। 18 लाख करोड़। तो मुकेश अंबानी इसको दे देगा। तो चक्कू लगाएगा, क्या बोलेगा? बंदूक लगाएगा। क्या बोलेगा? अब मेरे पास आइडिया अपना दूंगा। सर ब्लैंक चेक मांग लेंगे। वो देंगे क्यों? मांग तो सब लोगे आप। सर आइडिया में देगा ना।
सिंपल है 30 सेकंड में आइडिया हाँ, कुल 30 सेकंड में ही हो जाता है कुल ना। मिला के आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, हाँ, वैल्यू हाँ। एडिशन करोगे। चाकू रख दे हाँ, ये फिर हो तो सर सारी मिल जाएगी। अब देखो एसपीजी अलग है उनकी। चाकू से पहले उठा ले जाएंगे वो। कुल मिला के जब आप एक इंसान से मोदी जी मिल जाएगा क्या मांगोगे? चलो छोड़ो, मुकेश अंबानी हाथ जोड़ेंगे। वो बताओ, टेंडर पास कर टेंडर पास कितने का? किसी भी चीज अच्छे से लाइसेंसिंग का मोदी जी टेंडर पास करेंगे। और बताओ, सर टैक्स सर मंत्री बन जाएंगे। सर मोदी जी को बोले सर मंत्री तो बनाओ कम से कम। मंत्री जी बना दो, सबसे पहले लोग सेल्फी लेते सेल्फी लेंगे। ऐसा नहीं होता सबके यही। उस टाइम फोन हैंग हो गया था। बस कुल मिला के बात ये है, जब मोदी जी या अंबानी जी मिले तो उनसे मांगना है तो उनके लेवल का तो मांगोगे। मंत्री बनेंगे। तो सर वो देंगे भी तो नहीं ना 30 सेकंड में अपने लेवल का। अगर आप में वैल्यू है तो वो सब कुछ करेंगे, अगर आप में वैल्यू नहीं है तो आपको देखेंगे भी नहीं। आप जब भी किसी भी इंसान के पास जाते हो, बड़े इंसान के पास, वो अगर आपको अपने जीवन के 30 सेकंड दे रहा है तो 30 सेकंड में आपको ये प्रूव करना है आप उसके लिए क्या कर सकते हो बेटर। आप मुकेश अंबानी जी से ये कहोगे ना जी मैं आपकी कंपनी को 2x की जगह 10x ले जाऊंगा, मुकेश अंबानी जी कहेंगे ठीक है कल मिलो आके। मोदी जी को आप कहोगे जी मैं देश के विकसित भारत में आपके इसमें मेरे पास अलग अलग प्लान है, वो कहेंगे ठीक है मिलते हैं। आप ये कहोगे जी मेरे को मेरे लिए ये चाहिए वो चाहिए, वो आपको देखेंगे भी नहीं। उनके पास हिंदुस्तान में 140 करोड़ है, दुनिया में 700 करोड़ 800 करोड़ है, क्यों देखेंगे यार? तो भगवान से मांग रहे हो तो भगवान के लेवल की चीज मांगो, ये चेक दे दो, क्लाइंट फोन उठा ले, आज मेरा बस ये हो जाए। कोई नंबर मांग रहा है, मार्क्स मेरे इतने 40 नंबर हो जाए। भगवान से मांग रहे हो यार, स्किल मांगेंगे सर। क्या मांगोगे? स्किल दे रखी है, कैसे देगा? और चाहिए। तो वो भी वही देगा। कन्विंसिंग पावर बढ़ा। वो तो बुक्स में पढ़ ले, बढ़ जाएगी। बहुत पढ़ रहे हैं। तो आपने दिमाग को फिर धार लगाना बंद कर दिया। कुल मिला के ईश्वर से मांगना तो ईश्वर के लेवल का तो मांगो ना। आप सबके पैर आते हैं ना, कान आंख नाक मुंह सब है ना, दिमाग डबल दिमाग है सब में। अपने लिए तो डबल है। कौन ये मान रहा है मेरे अंदर दिमाग है? एक है चलता नहीं है, वो अलग बात है। तो अगर आप पागल नहीं हो, आपका दिमाग है और आप ये कह रहे हो मेरे पास दिमाग है, तो उसका इस्तेमाल कर लो। उसके तरीके हैं दिमाग इस्तेमाल करने के। रील्स देखो, सोशल मीडिया में पड़े रहो, फेसबुक देखो, दुनिया की रील्स मांगो। ये दिमाग तो शार्प करने के बहुत तरीके हैं। तो भगवान से जब मांगना है ना तो भगवान से वो मांगो जो आपको चाहिए। खुशियां मांगो, स्वास्थ्य मांगो। सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य मांगो, अगर वो है तो सब कुछ जब है। बॉडी दे दी, ब्रेन दे दिया, ब्रेन सबसे बड़ी डेवलपमेंट है ईश्वर की, और आपको वो मिली हुई है। नहीं मिली होती तो आप यहाँ नहीं होते। और अगर आपको लगता है भगवान ने कुछ नहीं दिया तो एक दिन एक कैंसर हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आपको लगता है भगवान ने नहीं दिया तो एक दिन किसी सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आ जाओ। लगता है नहीं दिया तो किसी ओल्ड एज होम में जाके देख लो। फिर भी ना लगे कि नहीं दिया तो शमशान घाट में बैठ के आओ, पता लगेगा कितने लोगों को कितना कुछ नहीं है और फिर भी वो खुश है। तो ये जो कंप्लेन करने वाला कीड़ा है ना, ये जब तक अपने अंदर रहेगा भैया बदलेगा नहीं कुछ भी। और दूसरा कंपैरिजन वाला, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से बेहतर कैसे, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा स्ट्रेस है ये। सबसे बड़ा स्ट्रेस है। जब तक ये नहीं निकलेगा स्ट्रेस बनी रहेगी। मैं क्या हूँ, सिर्फ इस पे वो करना है फोकस। उसने क्या बोला, उसने कह दिया, उसने सोचा। आधी बार तो आप ये सोचते कि उसने क्या सोचा, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ उसका लेना देना ही नहीं है। यार वो ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में, वाह, मतलब उसका भी मैं ही सोच रहा हूँ कि वो ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में, तो भाई सोच ही रहा होगा। फिर माइंडसेट बदल लो। अगर आपको अपने जॉब में, कैरियर में, आज आप यहाँ हो कल कहीं भी हो सकते हो। आज आप एम्प्लॉय साइड हो, कल एम्प्लॉयर साइड हो सकते हो। आज आप 0x पे हो, 10x पे हो, कल 100x पे हो सकते हो। कल डेवलपर बन सकते हो, बिल्डर बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। सिर्फ आपको एक अच्छे मौका मिला नहीं, लेकिन क्या उस मौके के लिए हम तैयार हैं? अगर मिल भी गया तो मैंने कहा अंबानी जी लिफ्ट में मिल गए, आप ब्लैंक हो गए। यूजुअली आदमी ब्लैंक हो जाता है, तो मौका तो आया था।
अगला 1 मिनट में आप मोदी जी 1 मिनट से ज़्यादा तो क्या ही देंगे, साथ थे। अब आपने उस समय कुछ खाई नहीं ऐसा, मौका चला गया। टेक्निकली यही माइंड सेट है। कंप्लेन कंपैरिजन दिमाग से हटा दो, वैल्यू एडिशन करो। आज किसी भी कंपनी की ग्रोथ में ना 2 चीज़ें ही मैटर करती हैं। अगर आप एम्प्लॉयर साइड हो तो आपको एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ेगा। अगर आज मान लो सचिन भाई या मैं या योगेश या अपने जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं एम्प्लॉयर साइड हैं, तो हमें एम्प्लॉय माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। मैं जिस दिन ये सोच लूँगा मैं तो एम्प्लॉयर हूँ, मैं तो ओनर हूँ, मेरा पतन तय है। मुझे एम्प्लॉय माइंडसेट से काम करना पड़ेगा, मुझे आपसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिजिकल प्रेजेंस ऑफिस में कम हो सकती है, लेकिन दिमाग में आपसे ज़्यादा बिजनेस तैरना चाहिए। मेरा अगर मैं अपने आप को ओनर जिस दिन मैं मान लूँगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊँगा। और आप जो एम्प्लॉय साइड हो उसको एम्प्लॉयर माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। आप जब तक ये सोचोगे यार मेरा क्या है साला, मैं तो अपने 10 बजे आऊँगा 6 बजे जाऊँगा, ऐसी तैसी कराने के क्यों टेंशन लेनी। आपने मेरी ग्रोथ नहीं रोकी, अपनी रोकी है। भाई मेरे को तो जो वर्किंग आवर दी उसके पैसे लिए, सिंपल सा फंडा है। भाई आपके 8 आवर्स की वर्किंग है, आप आए, आपने एक सैलरी ली, रुक गई चीज, बात खत्म, हिसाब बराबर हो गया। आपने ग्रोथ किसकी रोकी है? अपनी मेरी थोड़ी रोकी है। जो आदमी घड़ी के हिसाब से चल रहा है इस रूम में बैठ के, वो घड़ी के हिसाब से ही चलेगा। और जो ग्रोथ के हिसाब से चल रहा है उसको घड़ी नहीं देखता हुआ। उसके लिए सुबह शाम, संडे मंडे रविवार सोमवार न्यू ईयर, तेंदुलकर जैसा आदमी अपने बच्चों के बर्थडे पर क्रिकेट खेल रहा होता है। क्यों? एक मैच मिस कर सकता है और आराम से अफोर्ड भी कर सकता है। उनकी रिटायरमेंट स्पीच सुनो, उसने 24 साल में 24 बर्थडे आए होंगे मान लो बच्चों के, 5 भी नहीं मनाए हैं, 10 दिवाली भी घर नहीं मनाई है। क्यों? सब कुछ तो है उन लोगों के पास, फिर क्यों? आपका जब तक ये माइंडसेट नहीं होगा मैं इस कंपनी का बॉस हूं, मेरे को हर थॉट बॉस की तरह लेना है, आप अपनी ग्रोथ रोकोगे, मेरी नहीं रोकोगे। ये पक्की बात है, क्योंकि आपका ब्रेन तैयार ही नहीं हुआ ना बड़ा होने के लिए। आपने अपने ब्रेन को क्या कहा, यार 10:30 पहुंचना, 10:30 पहुंच गए, 6:30 निकलना है यार, लेट हो गए आज तो। मेरे को 4 काम फालतू बोल दिए यार। अरे 4 काम फालतू किसको दिए जाते हैं? इसमें करने की कैपेसिटी है। और करेगा कौन? जो सीखेगा। अगर कोई बंदा मैं कहूँ यार पानी पिला दे और वो गिलास तोड़ दे, मैं अगली बार कहूंगा उसको। और अगर मान लो ढंग से पानी पिलाए और मेरे को लगे यार इसके हाथ में सफाई है तो गिलास भी बिल्कुल साफ, मैं अगली बार कहूंगा यार तू ही पिला दिया कर। मतलब क्या हुआ? उसने उस काम का राइट अर्न कर लिया। आप शिकायत करो, सामने वाले से दूर हो जाओ। आप अगर हर बात यही शिकायत करो, ये बहुत आता है, ये तो मेरा काम था जी, ये तो मेरा नहीं था जी, ये तो मैं करूंगा जी, ये तो मैं नहीं करूंगा जी, इसमें तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी जी, इसमें तो नहीं होगी। आप इसी चक्कर में पड़ो, फिर भाई सारी जिंदगी एम्प्लॉय बनने का सोच रखा है। सीधी सी बात। फिर भगवान से ही मत कहो ना मुझे ग्रोथ दे, आप कहो मुझे सैलरी दे, सैलरी दे, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉयर माइंडसेट क्या है? सर काम दो। काम देने से क्या होगा? काम सीखोगे। काम सीखने से क्या होगा? ओनर्स लेने की, जिम्मेदारी लेने का भाव आएगा। जिम्मेदारी लेने का भाव आएगा तो क्या होगा? आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेफिनेट आपकी लीग बदलेगी, लेवल बदलेगा, आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा। भाई पुरानी कहावत है ना, दुधारू गाय के कोई लात नहीं मारता ना, जो गाय दूध देती है उसके कौन लात मारता है। और जो सड़क पे चलती है वो बेचारी कभी गौशाला में पड़ी रहती है, कभी इधर उधर छोड़ दिया जाता है। आप बताओ ना, आप क्या सोच रहे हो? सक्सेस कितने लोग होना चाहते हैं जी? सक्सेस एक बड़ा वर्ड है हिंदुस्तान में ना, सक्सेस होना है, सबको होना है ना, कौन नहीं होना चाहता? सब होना चाहते हैं ना। सक्सेस का मतलब क्या है? कोई चलो बताओ, सक्सेस किसको कहते हो? सक्सेस है सामने वाला आदमी, काफी चीजें जो अचीव करना, जैसे फिजिकल चीजें, गाड़ी घोड़े मोबाइल, अपने ड्रीम्स से। भाई फिजिकल चीजें अपनी डिजायर पूरी करना। चलो और बताओ,
खुद की इंडिपेंडेंसी में अगर हम अपनी चीज़ों को, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं तो हम उसको सक्सेस मानते हैं। सपने पूरे करना, डिजायर पूरी करना, बात कोई है। और कोई चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना, जैसे मतलब अभी मंदी का दौर है तो उस हिसाब से मैनेज करो। मंदी का दौर आपके दिमाग में है कहाँ? अगर देखा जाए बताओ भाई, सक्सेस आप सब चाहते हो यार, ये तो बताओ है क्या? सर फैमिली खुश रहे, ठीक रहे, सर जो फैमिली काम की चीजें सोच लिया कंप्लीट वो हो। कर लिया, अगर बंदा आगे सोच लिया कि करना है और कर ले तो वो सक्सेस में मानता हूँ कि मैं फैमिली राम जी की खुश ना रही, इंसान की कहाँ से थी? एग्जैक्टली सर। राम जी बेचारे सबसे सीधे आदमी थे धरती पे, उनकी नहीं रहे भाई फैमिली खुश। सबसे पावरफुल। सबसे पावरफुल आदमी मोदी जी सक्सेसफुल हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ राम जी सबसे पावरफुल थे, तब भी उनकी फैमिली नहीं खुश रह पाई। सक्सेस ना भाई, सब देखो, सक्सेस की ना कोई डेफिनेशन वर्ड्स में नहीं है। सक्सेसफुल वही है जिसका, जो सार्थक है। मेरे को आपके होने से अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो सक्सेस है। मेरे को आपके होने से अच्छा महसूस नहीं हो रहा, या उल्टा कर लो, आपको मेरे होने से अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो सक्सेस, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अगर आपको लगता है ये है तो मैं सक्सेसफुल। सेम वे आपके साथ है, आप मेरे साथ हो, मेरे को लगता है यार ये है तो हो जाएगा तो सक्सेस है आपकी, नहीं है तो नहीं है। सक्सेस का सिंपल सा मतलब है, सक्सेस का एक ही मतलब है, सार्थक होना। अपनी एसोसिएशन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माहौल एटमॉस्फेयर के लिए। अगर आपकी वैल्यू है तो आप सक्सेसफुल हो। पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, माहौल ऊपर नीचे हो सकता है, रिसोर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप सार्थक हो तो सक्सेसफुल हो। भाई किसी के होने से आपको अच्छा लग रहा है तो आप सक्सेसफुल हो, और आपका होना ही उसकी समस्या है तो नहीं हो। सक्सेस का बहुत, और सक्सेस मांगती क्या है जी? चलो सबसे ज्यादा सक्सेस, चलो सक्सेसफुल तो सब होना चाहते हैं, मांगती क्या? हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस। हार्डवर्क रिक्शे वाला और मजदूर से ज्यादा तो नहीं करते। डिसिप्लिन। सर सेक्रीफाइस मांगती है। सेक्रीफाइस। सर मान लो आज मुझे कहीं जाना है और मेरा ये काम है जो मुझे लगता है कि मेरे ग्रोथ में आ रहा है, तो मैं उसको छोड़कर अपने काम को ज़्यादा फोकस करूँ। या मान लो मैं कोई चीज़ आड़े आ रही है कि यार मुझे सुबह कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है और मैं आदत में नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं फिजिकल में सक्सेसफुल हूँ? अच्छा मान लो तुम 30 दिन, अगर तुम्हें, ये तो सबको पता है ना, फिजिकल योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना। कितने लोग 30 दिन में से कितनी बार करते? 10 दिन तो कितने लोग करते हैं? 1 2 20 दिन कितने लोग करते हैं? 2 25 डेज। वेरी गुड। 2 दिन तो मैंने भी देखी है। सक्सेस का सिंपल सा एक ही फार्मूला है भाई, फोकस। आप जो चाहते हो उस पर फोकस करना शुरू कर दो। आप कैमेलियाज बेचना चाहते हो, कैमेलियाज पे फोकस करना शुरू कर दो, कैमेलियाज भी बिकेगा। आपको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट पे फोकस करना शुरू कर दो। सक्सेस एक्सक्यूज की दुश्मन है। एक्सक्यूज जो आप अपने आप को दे रहे हो और बाहर दे रहे हो। सक्सेस का एक ही चीज डाइल्यूट करेगी, एक्सक्यूज। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहला विचार यही आता है, यार आज मत कर, कल कर ले, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। आपका ब्रेन ना ऑटो ट्यून्ड है नेगेटिव की तरफ। कोसिप ब्रेन को बहुत पसंद है, बिचिंग ब्रेन को बहुत पसंद है, किसी तीसरे के बारे में सुनना ब्रेन को बहुत पसंद है। अपनी कमियां छिपाना ब्रेन को बहुत पसंद है। ब्रेन का फीडिंग है, ब्रेन की डाइट है। मेरे को दूसरे में कमी निकालने से जो आनंद आएगा किसी भी चीज में नहीं आएगा। ये ब्रेन की फीडिंग है। अब आपको ब्रेन को ऑटो ट्यून करना है कि भैया मेरे को ये सब चीजें नहीं चाहिए। मैं पूरे दिन में बैठ के, योगेश मेरे सामने, आज मान लो नवीन नहीं है, मैं नवीन की बुराई और योगेश भी नवीन की बुराई, होगा क्या? नवीन तो नहीं है यहाँ। हम दोनों ने अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट एक ऐसे काम में लगा दिया जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी। टेक्निकली किसका नुकसान हुआ इस चीज में? हम दो का। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो है ही नहीं, वो तो सुन ही नहीं रहा। तो आपने किस चीज को किया? सक्सेस को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। आपके ब्रेन क्या है? फिर एक दिन नवीन को कोई ये कहता है, यार आपके बारे में तो ना वो ये बात चल रही थी, उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में समझी, वो मेरे से लड़ने आया जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? बहाने बना रहा हूँ, देख ऐसा है, मैंने तो ऐसा बोला था, योगेश ने ऐसा बोला था।
अब मैं जस्टिफिकेशन पे आ गया हूँ मेरी। फिर वो योगेश ने भी यही बात बोली। कुल मिला के तीनों में क्या हुआ, गांठें बनी और कुछ नहीं हुआ, लेना देना कुछ नहीं। आपने क्या किया, जबरदस्ती के माहौल में जबरदस्ती की बातों में अपनी सक्सेस को क्या समझ में आया कि यार ये इतने भी राजी है, क्यों टेंशन लेनी है, नहीं है, अपने उस लेवल का बंदा ही नहीं है। सक्सेस पहले ना आपको चेक करती है, और सक्सेस की दूसरी बीमारी सक्सेस आपको अकेला करती है। जिनको लगता है ना मैं भीड़ के साथ सक्सेसफुल हो जाऊंगा, सक्सेस का नियम है सक्सेस। मोदी जी जितने सक्सेसफुल हैं और जितने अकेले हैं कोई भी नहीं है इस समय। वो अपनी बातें अपने आप से भी शेयर नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है वो सारी बातें शेयर कर रहे हैं किसी से, फिर आप कहीं कर रहे हो? उनके पास जितना जो विजन लेके चल रहे हैं, जो वो क्या शेयर कर रहे हैं किसी से। और दूसरा, गालियां खिलाएगी सक्सेस आपको। सक्सेस जब आप थोड़ा पैसा कमाओगे, सबसे पहले कौन अलग होएगा आपसे पता है? आपके दोस्त, फिर आपके परिवार जिन्हें आप अपना कह रहे हो। नियम है, ऑर्बिट आप यहाँ हो, आप यहाँ हो, सामने वाला यहाँ है, ओके है रिलेशनशिप। आप उड़ना यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, यहाँ तक भी वो साइन कर लेगा। यहाँ से गालियों की यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी। जैसे ही आप उस लीग को क्रॉस करोगे, ये लोग आपको गालियां देने लगेंगे, आपको गलत बोलेंगे। अब आप टेंशन लेके बैठोगे, यार इसने मेरे को ऐसा बोल दिया। सक्सेस का नियम है भाई, सक्सेस गालियां खिलाएगी, सक्सेस अकेला करेगी। हो तैयार गालियां खाने के लिए, अपनों की, दूसरों की नहीं, अकेला होने के लिए तैयार होना पड़ता है सर। माइंडसेट है ना। 2.5-3 किलो रोज गालियां पकड़ती है मोदी जी को, उन्होंने खुद ही बोला है इंटरव्यू में, रोज सुबह ताजी गालियां खाता हूँ 2.5 से 3 किलो। तो नहीं बताने जा रहे यार, तूने मेरे को ऐसा कहा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, फिर तेरे को तुम्हें देख लूंगा। वो तो नहीं कह रहे बात भाई। आप और मैं क्यों टेंशन लेके बैठे?